बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, कल की वीडियो में भी आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेरीज़ और क्वेश्चन थे, उनको मैं क्लियर करता चलूँ। 1 मिनट मुझे आप सिर्फ दीजिए, उसके बाद हम लोग जो है अपने एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले ये कि कोर्स के हवाले से मेरे पास क्वेरीज़ आई हैं। तो भाई मास्टर क्लास ये जो आप लोगों को बताई हुई थी, ये हम लोग सिर्फ साल में 2 दफ़ा इसको करवाते हैं, 1 या 2 दफ़ा। तो लास्ट ईयर के 2 बैच जो थे, दोनों बैचेस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए और अब वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा कोर्स का जो लेआउट और जो फॉर्मेट है, वो हमारा जो हम लोग प्रीवियसली शुरू में करवा रहे थे वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। लेकिन बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ थी और फ़ीस भी ज़ाहिर है, बहुत सारे लोग जो है जिस तरह की इन्फ्लेशन चल रही है, लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। सो दैट्स वाई सीखने का लोगों को शौक था। ऑल्दो ये वीडियो की पूरी सीरीज़ आप लोगों के लिए बनाने का मकसद ही है कि आप लोगों के साथ डिफरेंट लाइव सिनेरियोज जो है डिस्कस किए जाएँ ताकि आप लोग सीखें। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मज़ीद जो लोग जिनको टेक्निकल्स का कुछ भी नहीं पता, या जो नए हैं, या स्पेशली जो लोग बिल्कुल समझते हैं कि चार्ट्स काम नहीं करते, उनके लिए जो है कोर्स का पूरा लेआउट जो है डिज़ाइन किया है, जिसमें पूरा प्राइस एक्शन ही है। यानी बेसिक में आपको अगर मैं बताऊं तो उसमें प्राइस एक्शन, स्ट्रेटजीज़ और चार्ट रीड किस तरीके करना है, कहाँ ट्रेड लेनी है, कहाँ नहीं लेनी, इंपॉर्टेंट कुछ इंडिकेटर्स, कुछ पैटर्न्स जो मोस्टली यहाँ पे देखते हैं। यानी उस कोर्स को करने के बाद इंशाल्लाह आप इतना केपेबल ज़रूर हो जाएंगे कि आप अपनी ट्रेड्स को जो है ख़ुद फाइंड आउट भी कर सकते हैं और उसमें जो है आप लोग एंट्री एग्जिट अपने खुद प्लॉट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में कोई भी गोल के कुछ पिला दे तो आप जो है एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। तो कोई फैब्रिकेशन नहीं है, जो रियलिस्टिक बात है वही आप लोगों के साथ में कर रहा हूँ। तो वो यानी एक बिल्कुल जो न्यू भी है उसके लिए तो है ही है, और अपार्ट फ्रॉम दैट कोई बंदा टेक्निकल थोड़े बहुत भी जानता है तो उसको इम्प्रूव अगर करना चाहता है तो इंशाल्लाह मेरा इस चीज़ से दावा है कि इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात से मुझे यकीन है कि उसको करने के बाद, उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आप इतना केपेबल ज़रूर हो जाएंगे कि आप अपनी ट्रेड्स खुद मैनेज कर सकें, खुद एंट्री एग्जिट जो आप ले सकें, ना कि आपको किसी की मोहताजी हो। लेकिन शर्त ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड थिंग ये कि जो भी आप लोगों के साथ सीरीज़ जो है ये वाली प्राइस एक्शन की जो दिखाई जाती है, समझाई जाती है, ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं होता। ये जस्ट जिन्होंने एंट्री ली हुई होती है, लेना चाहते हैं और जो प्राइस एक्शन के लाइव सिनेरियोज़ को समझना चाहते हैं, ये उनके लिए। सो कोई क्लेम नहीं, कोई ब्लेम नहीं। एंट्री एग्जिट आपको अपनी मर्ज़ी से लेनी है, लेकिन गाइडलाइंस आपको दे दी जाती हैं अगर आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहें। सो इट्स अप टू यू। जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपने देखा कि सारी चीज़ें जैसे बताई जाती हैं वो एक्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे करती हैं। क्यों करती हैं? डेफिनेटली चार्ट रीडिंग और चार्ट जो है वो आपको समझना पड़ता है और वहीं पे आके जो है प्राइस जो है वो हिट करते हैं। सो इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। लाइक करने में कोई इतना टाइम नहीं लगता, जस्ट एक थम्स अप करना होता है। इससे जो है थोड़ी सी एक हौसला अफजाई हो जाती है। तो इस वीडियो का जो हमारा टारगेट है वो 150 लाइक्स का, कोई ज़्यादा नहीं है। ज़रा आप लोग आ रहे हैं तो हाज़िरी भी लगाइए ताकि मुझे भी पता लगे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। और अगर डिसलाइक भी करना है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए, लेकिन नीचे कॉमेंट ज़रूर दीजिए कि क्या रीज़न था उसको डिसलाइक करने का। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई आपका स्क्रिप्ट एनालिसिस हो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसकी भी जो है एनालिसिस आपके साथ जो है करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आज का पहला स्क्रिप्ट हमारा है HBL हबीब बैंक लिमिटेड। इसकी वीडियो आप लोगों के साथ यहाँ बनाई थी 11 तारीख को, 11 अगस्त को। तो यहाँ पे अगर आप देखें सपोर्ट लेवल बताया था, बिल्कुल वहीं पे आप देखें प्राइस रुके, सपोर्ट को तोड़ा, अब वहाँ पर रेजिस्टेंस टेस्ट करके दोबारा प्राइजेस जो है वहाँ पे आके उसको टेस्ट कर रहे हैं। सो अभी हमें देखना है ये करंट सिनेरियो, तो यहाँ पे भी क्या सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ और प्राइस एक्शन को हम पढ़ते हैं कि वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। जी, तो सिंपल अंदाज में इसकी वर्किंग अगर हम समझें तो यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ था, जो उसको यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया। 95.50 से लेके 96.40 पैसे के दरमियान का ये एक जोन था। यहाँ पे आप देखें और यहाँ पे प्राइजेस काफ़ी टाइम रुके, वहाँ से नीचे गिरे। बेस सपोर्ट डिफाइन करी 89.73 पैसे की, और एक यहाँ पे भी समझें एक रेजिस्टेंस ने फिर क्रिएट किया था 91.11 पैसे का। प्राइजेस यहाँ से दोबारा रेजिस्ट हुए, यानी फर्स्ट टाइम रेजिस्ट होकर यहाँ पे नीचे आए, दोबारा यहाँ से यानी सपोर्ट ली, एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन है और यहाँ से प्राइस जो है इसको तोड़ते हुए बाहर निकले और दोबारा इस रेजिस्टेंस को अभी रिसेंट टेस्ट करके अभी प्राइजेस जो है पुल बैक लिया। एक मिड लेवल पे अगर आप बोलेंगे इमीडिएट सपोर्ट बनाई 93.48 लेवल 48 पैसे की, और वहाँ से दोबारा इस जोन को टेस्ट करने जा रहे हैं। सो अभी क्या करना चाहिए? देखें, अव्वल तो इधर एंट्री नहीं बनती, पहली बात। सेकेंड थिंग इज़ दैट किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई है तो उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसको जो है इधर का रखना चाहिए। करीबी अगर मैं बोलूँ तकरीबन 94 रुपीज़ का, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ 94 रुपीज़ के आसपास का जो है आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, जो इमीडिएटली आ रहा है। क्योंकि अगर यहाँ किसी ने एंट्री ली हुई है, क्यों?
क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से मुड़ भी सकता है। फ्रेश एंट्री के लिए ये जब तक 96 97 को यानी जोन से बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम इसको जो है एक फ्रेश एंट्री इसके अंदर नहीं देख सकते, एक फ्रेश मोमेंटम नहीं देख सकते। क्यों, वो मैंने आपको रीज़न यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। सेकेंड, और अगर हम देखें ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं तो ये कभी अप ट्रेंड में ही चल रहा है, बट यहाँ से अगर रेजिस्ट होता है तो डेफिनेटली यहाँ से एक लोअर हाई बनेगा और ये फिर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, एक ट्रेंड बना हुआ था, उसकी वीकनेस देखेगी। तो फर्स्ट सपोर्ट हमारे पास इधर आ रही है 93.40 सॉरी 93.48 पैसे की। तो यहाँ पे जो है ये एक इनिशियल सपोर्ट लेवल इसका हम लोग देख सकते हैं। तो कोई अगर यहाँ तक भी रुकना चाहे तो इट्स अप टू यू, ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट है, आपकी अपनी मर्जी है। और ये अगर यहाँ पे अगर दोबारा ये आता है तो एक बाइंग जोन अगर हमारे पास बनता है, एक अपॉर्चुनिटी बनती है, तो एक पुल बैक यहाँ से अगर लेता है तो एक छोटी सी ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ ये काम करना है, यानी बहुत देख के। वरना आइडियल जोन इसका अगर हम देखें तो वो 89 या 91 का अगर यहाँ से गिर के इधर आता है तो फिर ही हम इसके अंदर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे, या ये इस जोन को तोड़ के बाहर निकल जाए तब। वरना अभी फिल वक्त ये नो ट्रेड जोन में, अभी किसी ने एंट्री ली हुई है तो मैक्सिमम हाई के ऊपर प्रॉफिट लीजिए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हुए, यानी अगर यहाँ से बाहर निकलता है तो फिर जो पुल बैक आएगा उसके अंदर आप अपनी ट्रेड को जो है मैनेज कर सकते हैं। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड। इसकी अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका एनालिसिस 21 सितंबर को यहाँ कहीं किया था आपके साथ। तो ये सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस जोन्स आपको बताए हुए थे। तो बिल्कुल देखिए प्राइस उसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, यहाँ पे सपोर्ट डिफाइन किया और यहाँ से प्राइस आगे चले गए और अभी इसने डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी कर दी हुई है। सो अभी फिल वक्त हमें इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दो ये अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो है अभी एक अप ट्रेंड में ही चल रहा है, ट्रेंड इसका वीक नहीं हुआ है। लेकिन हमें और भी, बल्कि मैं ट्रेंड लाइन आपके साथ लगा के ही रखता हूँ ताकि आपको जो है समझ भी आता रहे। तो मीनवाइल हमें और भी चीज़ें देखनी है कि क्या है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता जी। तो सिंपल अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी एक अप ट्रेंड में तो चल रहा है, बट एक ट्रेंड ज़ाहिर है अब चलता है तो थोड़ा सा वीक भी होता है। तो अभी क्या करना चाहिए, जैसे उसने डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी कर दी है 7.5 रुपये की, 17 तारीख को ये एक्स हो जाएगा। तो एक्स डेट से 2 दिन पहले कोशिश करें आप अपनी जो ट्रेडर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो एग्जिट ले लें। क्यों, क्योंकि अब ये लेट सपोज कल 17 तारीख है तो ये अभी जिस रेट के ऊपर है नहीं 126.37 पैसे पे, तो इसमें से ये देखें 136.37 पैसे माइनस कितना दे रहा है जी ये डिविडेंड, अराउंड 7.5 रुपये दे रहा है। तो ये एक्स डेट वाले दिन फिर ये जो है 128 रुपये कितना दिखा रहा है जी, अभी किधर है ये 126 पे, आई एम सॉरी माय बैड, यहाँ पे मेरी गलती है। अभी इसकी क्लोजिंग हुई है 126 पे लेट सपोज हुई हुई है, ठीक है। यहाँ से मैं इसमें माइनस करूँगा 7.5 रुपये का डिविडेंड जो इसने अनाउंस किया है। सो ये 118 रुपये के आसपास कहीं खुलेगा, यानी लगभग यहाँ जाके, तो इधर आके ही खुलेगा अगर, तो डेफिनेटली अगर ये मैं सिनेरियो आपको बता रहा हूँ आगे पीछे कहीं पे हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे लेट सपोज कि आज एक्स डेट है तो अब कल ये इधर खुल जाएगा, यानी एक्स डेट वाले दिन सॉरी ये इधर खुल जाएगा। तो इतना लोग जो है इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो इस चीज़ को जो है देखने की ज़रूरत है ट्रेडर हज़रात को स्पेशली, बाकी इन्वेस्टर जो है वो तो डिविडेंड लेता ही लेता है। तो इस चीज़ पर आपको जो है मोहतात रहने की ज़रूरत है। मीनवाइल अभी इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है। नंबर 2 ये कि फ्रेश ट्रेंड अभी 127 से ऊपर जाए तभी आप इसके अंदर थोड़ी सी एंट्री बनाएंगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, लेकिन इस डेट का जो है ध्यान रखना है। मैं ट्रेडर से इससे जो ट्रेडर जो हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। एल्स अगर ये मीनवाइल कल यहाँ पे गिरता है, यानी कैंडल यहाँ पे कहीं मिलती है 124.63 के आसपास पहली सपोर्ट ये आ रही है, वरना फिर ये 121.50 पैसे और 121 के दरमियान में जो है इसकी एक अच्छी सपोर्ट है लास्ट जो है यहाँ से ये हमें देखने मिली। लेकिन डिविडेंड अनाउंसमेंट तक अगर ये इधर ही कहीं लड़खड़ाता रहता है और यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर ये सबसे पहले तो अपना ये जो ट्रेंड इसका चला था इसको तोड़ देगा, नंबर 1। नंबर 2 ये फिर ये अपनी इस सपोर्ट के पास गिरेगा, यहाँ आप देखें यहाँ पे आके गिरेगा तो ये तकरीबन फिर ये इसकी एक सपोर्ट बन रही है हमारे पास। तो ये कुछ चीज़ें जो है हमें इसका ख्याल रखना है और इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को जो है मैनेज करना है, स्पेशली जो लोग ट्रेड कर रहे हैं। इन्वेस्टर के लिए कोई ऐसा सच मसला नहीं है, मैं ट्रेड पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए ये लेवल्स का आपको ख्याल रखना और इस डेट का ज़रूर ख्याल रखिएगा, वरना फिर लोग ट्रैप हो जाते हैं। और मीनवाइल जब ये इधर तक आएगा तब फिर इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या सिचुएशन है और ट्रेड एंट्री जो है इसके अंदर बनती है कि नहीं। मीनवाइल अभी ये नो ट्रेड जोन में मेरे हिसाब से। नेक्स्ट स्टेप हमारा है TRG पाकिस्तान लिमिटेड। तो इसको अगर हम देखें, इसकी यहाँ पे अराउंड वीडियो बनाई थी 18 तारीख को। उसके जो टारगेट दिए हुए थे उसके ये टारगेट को तो इसने 2 दफ़ा हिट किया है, बल्कि 3-4 दफ़ा, और वहाँ से फिर इसने आज इस सपोर्ट को भी तोड़ा है। इसके अंदर न्यूज़ भी जो मटीरियल इन्फॉर्मेशन इसकी आज लगी थी उसका भी हमारे पास इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी हमें पैनिक सेलिंग भी दिखी है। अपार्ट फ्रॉम दैट लेवल्स भी जो है हमारे पास फिल वक्त जो है इसने तोड़ दिए नहीं। अगर आप ये देखें
यहाँ पे इसमें मुझे ऐसा जितना डिटेल में इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। इसमें बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में यहाँ पे जो है चल रहा था, यानी इस रेंज में चल रहा था 86 और 91 के आसपास। तो आज इसने उस रेंज को भी तोड़ दिया है और अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं एक रफ एस्टिमेटेड टारगेट भी निकालूँ, यानी इसके ऊपर इतनी लंबी करने वाला कोई सीन नहीं है अभी TRG के ऊपर ना। यानी एक चीज़ जो सामने है वो मैं आपके साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो तकरीबन अब ये 70-80 रुपये की अब इसकी जो है अगली सपोर्ट या अगला टारगेट आ रहा है। अगर किसी ने यहाँ से इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट किया है, डेफिनेटली पैटर्न के अकॉर्डिंग जो टारगेट्स निकलते हैं, टारगेट निकालने के मल्टीपल तरीके होते हैं, लेकिन एक पैटर्न के अकॉर्डिंग जो टारगेट निकलता है उसके अकॉर्डिंग जिन्होंने शॉर्ट किया होता है जो वो अपनी कवरिंग जो है वो यहाँ तक आके करते हैं। तो अब इसके पास जो है फिल वक्त ये 80 रुपीज़ के आसपास, 81 80 के पास ये जो सपोर्ट जोन आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, एल्स अभी फिल वक्त TRG को अभी अवॉइड करें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि आप देखें वैसे ही एक डाउन ट्रेंड के अंदर चलता हुआ आ रहा है और इतनी लंबी कंसोलिडेशन के बाद भी अगर ये नीचे चला गया तो फिर यहाँ ये 92 की रेंज को तोड़ के अगर ये ऊपर निकले तब की तब देखेंगे। और यहाँ पे देखें बात करते करते ये एक सिनेरियो और दिख गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक वैसे ही जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न की फॉर्मेशन भी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक हो रही थी। ये देखें प्राइजेस जो है बार बार इधर आ रहे थे, ये देखिए प्राइस इधर जो है बार बार हिट कर रहे थे। तो ये एक हमारे पास जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन हुई और इसने उसको तोड़ा। और उसके अकॉर्डिंग भी अगर मैं एक मरे से मरा भी टारगेट निकालता हूँ ना, एक रफ एस्टिमेटेड टारगेट, तो यहाँ तक अगर आप देखें तो 81 रुपीज़, यानी 81 और 80 के बिटवीन का जो है इसका एक आपके पास जो है एक सेफ टारगेट बन रहा है जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है शॉर्ट कवर करने के लिए। फिल वक्त अभी TRG को मेरा मशवरा है अवॉइड कीजिए, एग्जिट नहीं लिया है तो आज ले लेना चाहिए था। क्योंकि मेरी खुद भी इसमें पोजीशन थी, जो हमारे प्रीमियम ग्रुप वाले हैं उनकी भी पोजीशन काफ़ी टाइम से यहाँ पे स्टक थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो है लॉस बुक करके निकलना पड़ा। बिजनेस है, ट्रेडिंग है, फ़ायदा नुकसान चलता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे जो कुछ स्टॉक्स हैं 2-3 स्टॉक्स के अंदर इन्होंने एंट्री बनाई है, लेकिन गेन अल्लाह के फजल से अच्छा ही लिया है। तो पेशेंस के साथ जो काम चल रहा होता है उसका मज़ा अलग है, बरक्स इसके कि आप जो है हड़ाउड़ी में कोई गलत डिसीजन ले लें। तो ये TRG से अभी मेरा मशवरा आपको ये है फिल वक्त अवॉइड करें। मीनवाइल ये अगर रेंज से बाहर निकलेगा तब इसमें जो है फिर हम देखेंगे कि कहाँ तक की जो है इसके अंदर सिचुएशन यानी इजाज़त देती कि नहीं, वो मैं आप लोगों के साथ उसका एनालिसिस जो है ज़रूर शेयर करूँगा। लंबा इसको मैं इसलिए नहीं कर रहा कि ऐसा बताने वाला कुछ नहीं है, 2 पैटर्न्स आपके सामने प्राइस एक्शन के डिस्कस कर दिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जो है फिल वक्त ये नीचे एडजस्टमेंट लेगा, ऊपर जाएगा, लेकिन फौरी तौर पर नहीं जाएगा। सो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है टैली कार्ड लिमिटेड, आवरली चार्ट इसका भी। तो यहाँ पे इसका एनालिसिस अराउंड आपके साथ किया था 18 तारीख को, तो आपको सपोर्ट जोन बताया था, उसी सपोर्ट जोन पे यहाँ रुका, फिर ये जो 2 टारगेट्स बताए थे इसने सक्सेसफुली उन टारगेट्स को जो है कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इजीली यहाँ पे हमारे पास जो है 12% का गेन इसने दे दिया है। तो वंस अगेन टेक्निकल लेवल जो है वो अपना काम करते हैं, हमें जो है सिर्फ देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग करनी होती है। सो अभी क्या करना चाहिए आइए देखते हैं जी। तो इसकी वर्किंग को भी सिंपल अंदाज में अगर समझें तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड हमारे पास ऑलरेडी इसमें चल रहा था, तकरीबन 8 रुपये से नीचे आया, इसने सपोर्ट डिफाइन करी 6.25 पैसे की। उसके बाद यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे के अभी एक अप ट्रेंड के अंदर हमारे पास चल रहा है। सो अभी अगर एंट्री किसी ने ली हुई है या कोई लेने की ख्वाहिशमंद है तो उसको अपनी ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करना है आइए इसको देखते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रेकआउट के बाद ये जो है हमारे पास एक चैनल की फॉर्मेशन में चलता हुआ जा रहा है, यानी आप देखें प्राइसेस के बॉटम पे जा रहे हैं, रिजेक्ट होकर ऊपर जा रहे हैं, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है। सो अभी इसमें एंट्री बनती है कि नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन ये। तो अभी इसके अंदर एंट्री जो है नहीं बनती क्योंकि ये अपने जो है एक रेजिस्टिंग पॉइंट्स है और फिप के जो गोल्डन रेशोज़ हैं यानी 50% का, वहाँ से अभी रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ रहा है। सो अभी आपको 6.80 या 7 रुपये के आसपास अगर मिलता है तभी आप इसके अंदर जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और यहाँ पे जो आपके पास टारगेट्स आ रहे हैं 7.29 7.6, यानी 2 टारगेट इजीली आप इसके अंदर जो है देख सकते हैं। तो मीनवाइल अभी ये नो ट्रेड जोन के अंदर है, यहाँ पे आपको कहीं मिले तभी आप इसके अंदर एंट्री लेंगे, एल्स नहीं लेंगे। या ये 7.93 को सक्सेसफुली अगर क्रॉस करने में कामयाब होता है विद गुड कैंडल विद गुड वॉल्यूम तभी हम इसके अंदर जो है ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखेंगे, एल्स इसके अंदर भी फिल वक्त हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। सो देख सुन के जो है ट्रेड करनी है। मार्केट ऑल दो प्लस दिख रही है लेकिन मामलात और भी होते हैं, उसके पीछे सारी चीज़ों को फैक्ट्स एंड फिगर्स को कंसीडर करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अभी फिल वक्त यहाँ पे, और इसका जो स्पेशली चार्ट है वो आप देखें है अप ट्रेंड में, लेकिन आप जब चैनल के अंदर होते हैं तो चैनल में या तो आप ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते हैं या बॉटम पे उठाते हैं और हाई पे बेच देते हैं, यानी सिंपल स्ट्रेटजी जो बोलते हैं ना बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ। तो ये बेसिकली ये होता है बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ। तो अब यहाँ पे फिर डिप के ऊपर बाय करेंगे और मैक्सिमम हाई के ऊपर या इनमें से किसी 2 टारगेट्स के ऊपर हम लोग जो है इसको सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ।
नेक्स्ट ट्रिप हमारा है पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इसकी वीडियो यहाँ पे आप लोगों के साथ बनाई थी 18 सितंबर को। उसके बाद जो आपको लेवल बताया था एग्जैक्टली उसी सपोर्ट पे आया, जो टारगेट बताया था उसने इसको बिल्कुल हिट किया, थोड़ा फेक आउट हुआ, वहाँ से फिर जो है ब्रेक डाउन हुआ, उसी सपोर्ट को ऑनर किया और वहाँ से जो अभी आगे की तरफ ये चल रहा है। और ये भी जो है इसने भी 17 तारीख को जो है डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है। सो अभी इसके अंदर किसी ने अगर पोजीशन ली हुई है तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप देखें कि ये अभी अपने लास्ट वाले हाई के पास जो है ये आया खड़ा है। ये मैं आपके साथ पहले दिखा दूं, फिर इसकी प्रॉपर वर्किंग करीबी करके आपको दिखाऊं। तो ये आप देखें बिल्कुल लास्ट अपने हाई के पास खड़ा हुआ है। उसके बाद ये इसकी एक सपोर्ट जोन नीचे बन रही है। सो अभी मैं आपको इसको सही से ड्रॉ करके दिखाता हूँ जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक अप ट्रेंड में वैसे ही चलता आ रहा था। ये इसका जो एक बड़ा जो हाई है यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट डबल टॉप ग्रैंड लेवल पे बनने जा रहा है। ऊपर से डिविडेंड अनाउंसमेंट दे दी है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, वैसे ही हमें यहाँ पे जो है एक इंडिकेशन दे दी हुई है कि यहाँ से जो है ट्रेंड जो है वीक होता हुआ दिख रहा है, ऑल दो हेड अप ट्रेंड के अंदर। तो अभी क्या करना चाहिए भाई? 17 तारीख को वैसे ही 1.5 रुपये नीचे हो जाएगा। तो लेट सपोज अभी ये यहाँ पे तो 76.44 में से आप 1.5 रुपये जो लेस कर देंगे तो अराउंड सपोर्ट इधर कहीं बनती है आपके पास। अगर आप देखें इधर कहीं तो ये यहाँ तक गिर सकता है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है अप ट्रेंड के अंदर है, सेफ़ है। बट अभी आप देखें तो ये रेजिस्टिंग पॉइंट पर यहाँ पे एक ट्रेंड की एग्जॉशन जो है हमें देखने को मिल भी रही है। सो थोड़ा सा एहतियात रखने की ज़रूरत है। RSI में इसलिए दिख रहा था कि डाइवर्जेंस तो नहीं दिख रही। सेकंड थिंग ये कि अब इसका जो आइडियल जोन है बाइंग का वो अब ये 80 रुपीज़ से ऊपर क्रॉस करे तब हम इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करेंगे, एल्स उससे पहले इसमें बाइंग नहीं करेंगे। दूसरा सिनेरियो ये कि ये अगर इस ट्रेंड लाइन पे आया तकरीबन 74 रुपये के आसपास, जो कि अभी मेरा नहीं ख्याल आएगा क्योंकि अभी डिविडेंड जब ये इसका बल्कि ये आ सकता है अगर यहीं पर रुकता है और डिविडेंड एक्स हो जाता है तो ये इसके आसपास अगर आपको मिलेगा तो होगा अप ट्रेंड में। डायरेक्ट डिविडेंड के बाद एक गैप बनेगा इसके अंदर, उस गैप को फिल करने के लिए एक माइक्रो डबल टॉप की फॉर्मेशन के लिए भी यहाँ पे जा सकता है। यानी यहाँ से अगर लेट सपोज ये गिरता है तो यहाँ पे जाता है तो एक डबल टॉप की फॉर्मेशन जो है एक माइक्रो लेवल पे हमारे पास हमें देखने को मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रैंड लेवल के ऊपर भी हो रही है। देखिए यहाँ पे भी ये माइक्रो लेवल पे हमारे पास जो है डबल टॉप की फॉर्मेशन इस तरीके से हुई थी, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। वाई नॉट? जब वहाँ हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? तो ये चीज़ जो है आपको एहतियात रखनी है। दूसरा, उसके बाद ये अगर इस ट्रेंड लाइन को भी जस्ट इन केस तोड़ देता तो ये जो इसका कि यहाँ से एक ट्रेंड बना हुआ आया था वो डेफिनेटली वीक हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हमारे पास आइडियल लेवल 71-70 का है, वो खैर जब आएगा तब की तब देंगे, क्योंकि उसके बाद जो है ये यहीं से इसने एक बाउंस लिया था तो ये उस वेव का जो है हमारे पास एक मेजर सपोर्ट का ये लेवल काम कर सकता है। मीनवाइल लुब्बे लोबाब अगर मैं आपको इसका बताऊँ तो अभी ये नो ट्रेड जोन के अंदर एंटल या इधर मिले या इधर मिले या इस जोन को जो है ये क्रॉस करके बाहर निकल जाए जी। तो सेम आपके साथ जो है ज़ाहिर OGDC आता है या PPL आता है, दोनों साथ साथ होते हैं। इसका एनालिसिस OGDC का आपके साथ 18 तारीख को किया था, 18 सितंबर को। वहाँ से जो है देखें उसी टारगेट को उसने हिट किया और फिर नीचे आके अभी इसमें भी जो है एक डिविडेंड की अनाउंसमेंट हो चुकी है। सो फिल वक्त हमें इतनी लंबी फिगर देखने की ज़रूरत नहीं है। मीनवाइल क्या चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ जी। तो बिल्कुल सिंपल अंदाज में इसको समझें। इसने यहाँ पे सपोर्ट अपनी एक बेस सपोर्ट बनाई हुई थी अराउंड 93 रुपीज़ के ऊपर। यहाँ से इसने एक अप ट्रेंड की जो है शुरुआत करी। यहाँ पे अगर आप ये देखें ब्लू लाइन ये जो नीचे की तरफ लगी है, इसने यहीं पे आके पहले सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से सपोर्ट बनाई। लेकिन इस दफ़ा आप देखें तो एक तो डिविडेंड की अनाउंसमेंट इसमें भी 17 तारीख की हो चुकी, तो 2.5 रुपये अगर लेट सपोज इसमें अभी ये यहाँ पे और कल 17 है मिसाल के तौर पे, तो 97 में से आप 2.5 रुपये अगर निकाल दें तो इधर कहीं आके नीचे ही गिरेगा। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। नंबर 2 ये अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन इसको दबा रही है तो ये एक हमारे पास जो है एक ट्रेंड की एग्जॉशन दिखा रही है, यानी एक लोअर हाई की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा हमें जो है कंसीडर इसको करने की ज़रूरत है। और अगर आप देखें तो एक आपके पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप की फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल रही है। तो इन दीज सिचुएशंस कोशिश करें अवॉइड करें, क्योंकि कंसोलिडेशन में होते हैं इस तरह स्टॉक्स, वो ऊपर बाहर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दें तब हम डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मीनवाइल अभी अगर आप देखें तो इसके में यहाँ पे आपको 95.70 की जो सपोर्ट है और ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है। अगर यहाँ पे आपको बाइंग मिलती है तो आप इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और 96.80 या 98 का जो मैक्सिमम हाई है आप इसमें जो है इसको अवेल कर सकते हैं। मीनवाइल ये जब इस ट्रेंड लाइन से बाहर निकलेगा, इन दिस केस 98.18 से, तो यहाँ से हमारे पास इसका एक पोटेंशियल टारगेट 100 रुपये का देखने को मिल सकता है। और सबसे एक नई वेव यानी एक नया बुल रन अगर इसमें हमें देखना है तो 100 रुपये 101 रुपये जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम इसके अंदर एक नई रैली नहीं देख सकते। तो इन शॉर्ट अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस जो मुझे लग रहा है, अगर मैं एंट्री लूँ, क्योंकि दोस्त बोलते हैं कि सर आप एट दी एंड कंक्लूड भी किया करें कि आपको क्या लगता है, तो बिल्कुल मैं अपनी राय भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन वंस अगेन डिसीजन इज़ योर्स।
कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग मैं अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता। क्यों? क्योंकि एक रेजिस्टिंग पॉइंट पे डिविडेंड की अनाउंसमेंट है, तो डिविडेंड के बाद अभी जहाँ के गिरेगा इधर कहीं सपोर्ट जोन पे अगर मुझे मिलेगा तभी मैं इनमें से किसी एक टारगेट को हाईलाइट करके अपने जो है प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दूंगा। मीनवाइल मैं दूसरे स्टॉक्स के अंदर काम कर लूँगा। मुझे हर उस बस में सवार नहीं होना जिसमें सारे सवार हुए हैं। मुझे ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनमें मुझे प्रॉफिट मिला, वो चाहे पीपीएल हो, चाहे ओजीडीसी हो, चाहे कोई सा भी स्टॉक हो, मुझे प्रॉफिट से कंसर्न है। तो आप लोगों को ये बोलता हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स हैं हमारे यहाँ, ये कि एक स्टॉक के पीछे कोई पड़ जाए तो हाथ धो के पीछे पड़ जाता है कि भाई उसने भी लिया है। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी वर्किंग कीजिए और उसके साथ स्टिक रहिए और अपने एनालिसिस के ऊपर जो है एतमाद रखें, ताकि आप भी जो है नुकसान से बच सकें। और खुदा न ख्वास्ता देखें, नुकसान फ़ायदा कारोबार होता है, नुकसान अगर होता भी है तो आपकी लर्निंग हो जाती है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम इसमें जो है अवॉइड करें और आप देख सुन के अपनी पोजीशन जो है उसमें बनाने की कोशिश करें। जी, तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है शेल पाकिस्तान लिमिटेड। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले वंस अगेन एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप दोस्तों से, एफर्ट्स पसंद आ रही हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है, कुछ अभी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कर दीजिए। हौसला अफजाई हो जाती है, मज़ीद कंटेंट बनाने में मज़ा आता है, मज़ीद मेहनत करने में मज़ा आता है। सेकंड, ये कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, किसी स्टॉक का एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको भी जो है पिक करने की कोशिश करेंगे। सो इसका एनालिसिस यहाँ आपके पास अराउंड मैंने किया था 18 तारीख को, 18 अगस्त को करीब। तो उसके बाद ये लेवल आपको बताया था, वहीं से रेजिस्ट हुआ, सपोर्टिंग पॉइंट जो 124 का बताया था एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट बनी, फिर उस रेजिस्टेंस पे प्राइस रुके, उसने इसको तोड़ा और अभी अपने अगले रेजिस्टेंस के पास जा रहे हैं। सो ये तो थोड़ी सी थी लंबी स्टोरी। तो अभी इन शॉर्ट अभी करंट सिनेरियो को अगर मैं देखूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लेने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, सिंपल एज दैट। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ और फिर मैं प्रॉपर वर्किंग कर लेता हूँ। अभी ये एक करंटली अगर मैं देखूँ तो एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, अप ट्रेंड के साथ साथ, बल्कि मैं आपके साथ ही वर्किंग यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि वीडियो भी हम रैप अप कर लें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, वर्किंग करके दिखाने का भी मकसद ये है इस वजह से कि आपको समझ आए। तो यहाँ देखिए हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी, प्राइस यहाँ से नीचे आए, तोड़ा, रीटेस्ट किया, आगे जाके एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। सो प्राइस इसी तरीके से चलते हैं, एक सपोर्ट टूटती है दूसरे की तरफ जाते हैं, एक रेजिस्टेंस तोड़ता है प्राइस तो दूसरे की तरफ जाता है। सो इन दिस केस यहाँ पे अगर मैं एक रफ एस्टिमेटेड टारगेट निकाल रहा हूँ, बिल्कुल रफ टारगेट, अगर इसकी लेंथ का टारगेट निकालने के बड़े तरीके तो आप देखें एग्जैक्टली इसने बाउंस करके वहाँ तक जो है एक अपना टारगेट जो है अचीव कर लिया है। सो वंस अगेन ये भी अभी जो है नो ट्रेड जोन के अंदर चलता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब इसके अंदर आइडियली अगर आप देखें तो यहाँ पे अब ये इसका जो है एक रेजिस्टेंस जोन जो था, अब ये एक सपोर्ट के लिए अगर प्राइस आएंगे तो 142 या 140 के बिटवीन, या तो अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हम ट्रेड करेंगे, या 154 से ऊपर, यानी इस हाई को अगर ये तोड़ के एक नया हाई बनाता है तभी हम इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मीनवाइल क्योंकि अगर अभी हम देखें तो ये अभी भी एक अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। सो ये बिल्कुल मैंने आपको करंट पिक्चर बताई है। किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली हुई है तो भाई अव्वल तो आपको यहाँ पे 149 पे एग्जिट ले लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया तो ये ट्रेंड लाइन टूटती है नहीं, 147 से नीचे आता है तो फिर अगली इसका जो स्टॉप है जहाँ रुकने का खदशा है वो 142 का लेवल हो सकता है, या उससे भी नीचे फिर इसकी जो मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रही है अराउंड 138 के आसपास अगर मिले तभी हम इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और मेरा मशवरा ये, या तो ये 154 को क्रॉस करें तब बाय करें, या ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको मिले तभी आप इसके अंदर बाइंग करें, एल्स उसके अलावा आप बाइंग मत कीजिए। तो उम्मीद है जी आपको हमारी आज की एफर्ट्स पसंद आई होंगी। सर्विसेज में इनमें से किसी में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कोई भी मालूमात आपको हमारी सर्विसेज से रेलेवेंट चाहिए हो तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट कर सकते हैं। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए और दुआओं में याद रखिए। और इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।